जो हम पोस पाल करके अपना बेटी को शादी किए है ना, अगर उन लोगों को पसंद नहीं था तो हमारे बेटी को हमारे घर दे देते। पहले ही इनकार कर देते कि ना हमको पसंद नहीं, शादी नहीं करेंगे। आज 2 साल हो गया शादी किए हुए। आज से 3 महीना पहले हमारे बेटी को डिलीवरी था तो हम लोग, हमारा बेटी हमारा ही घर पर था तो हम लोग मोतिहारी लेकर के गए। चलिए भगवान का अति हुआ जो हमारा नाती वहाँ टूट गया, चला गया। अब रह गया कि हमारे बेटी हमारे घर पे था, ये लोग बुला करके ले आए। ले आने के बाद में क्या मालूम क्या इन लोगों का दिकदारी हुआ, क्या चीज़ हुआ जो कल शाम को 5 बजे हमारे बेटी को नोटी दाब करके, पाइप का निशान है, दाब करके मुआ दिया गया। मुआ देने के बाद हम लोगों को जैसे जो अगुआ थे मोहन प्रसाद जी, वो जो है कि वो लोग हमारे पास, हम लोगों के पास फ़ोन किए कि ऐसा बात है। हम लोग पूरा आदमी अपने गांव से आए तो देखे तो घर में कोई कतो नहीं था। हमारा बेटी जैसे पलंग पर ही सही टाइट हुआ था। हाँ, उसके बाद हम लोग रोने गाने लगे। रोने गाने के बाद में सारा लोग जुटने के बाद में हम लोग एकदम थरथरी आ गया। आने के बाद में प्रशासन लोग आया, सब लोग आया, यहाँ के मुखिया जी थे, हैं, सब लोग समझाता बुझाते गया। प्रशासन लोग लिखा पढ़ी किया। करने के बाद में यहाँ से पोस्टमार्टम में भेजा गया। पोस्टमार्टम करा करके और रात को यहाँ फिर पहुँचाया गया। पहुँचाने के बाद उस समय से हम लोग यहीं पे हैं। और भी जो है हम लोग कह रहे हैं कि अब चलिए जो हो गया। कानून से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारा बेटी का हत्या हुआ है तो हम तो उनका हत्या करेंगे नहीं। अब हमको यही करना है जो प्रशासन टाइट होकर के हमारा जैसे न्याय दिलाए। जिस तरह हमारा बेटी रोया है, कल पाए दुनिया छोड़ के चला गया। अब देखना है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या बेटी वालों को न्याय दिला पाती है या इस मामले को लिपापोती करके रख दी जाती है। अब कहीं ना कहीं बिहार में दहेज लोभियों के कारण दिन पर दिन हत्याएं बढ़ती जा रही है और ऐसे दहेज लोभियों से बिल्कुल सावधान रहे। और यहाँ के जनता से भी कहना चाहेंगे हम कि आप लोग भी अपने बेटी कहीं ब्याह करते हैं, बहन को ब्याह करते हैं तो ऐसे दहेज लोभियों से दूर रहें और दहेज लोभियों से कभी शादी ना करें। खबर अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के शमुआपुर पंचायत में और ये जुधारा ग्राम है। जुधारा ग्राम में एक रात में सलेमपुर पंचायत है और यहाँ पे एक रात में एक विवाहिता की हत्या कर दिया जाता है और हत्या करके उसके ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। और इनके भाई हैं जिनकी हत्या हुई है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे यह हत्या किस वजह से हुआ है। चाचा हैं आप, और प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया गया अभी तक, इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। राजकिशोर पासवान। क्या आपका रिश्ता है लड़की के साथ? भतीजी है मेरा। आपकी भतीजी है जी। तो आपकी लड़की का हत्या कब हुआ था? कल 5 बजे करीब में। कल शाम को 5 बजे करीब में। तो कहीं खबर दिए प्रशासन को आप लोग? हाँ, हम लोग आए जैसे वैसे देखे घर में कोई नहीं था तो हम घर से दौड़ते निकल गए बाहर। प्रशासन के पास फ़ोन किए, प्रशासन आ गया यहाँ पे। प्रशासन आई तो उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन आई तो बोला कि तुम लोग बॉडी को न छुओ, तुम लोग भी फंस सकते हो। हाँ। तो न छुओ। हम आ गए, अब हम सब कर लेंगे। तो हम लोग शांत हो गए और मेरा भाई भी थे साथ में तो उनको भेज दिया घर से और आदमी को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था। एक ऐसा अंधा कानून जिसकी घर की भतीजी मर जाती है, प्रशासन उसको बॉडी को छूने तक नहीं दिया जाता है। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में? अभी तक कुछ नहीं किया है प्रशासन। कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं। सुनने में आया था कि 4-5 गाड़ी आया था प्रशासन का। हाँ, आया था, बॉडी को भेज दिया और चला गया। पोस्टमास्टर में भेज कर चला गया वो। उसके बाद हम लोग चौकीदार था उनको रोके कि आप यहीं पर रहिए, हम लोग भी रहेंगे, तो वो नहीं रोका। रोक भी नहीं रहा था, वो पैदल जा रहा था, कान भी नहीं सुन रहा था, वो चला गया वो। हालांकि पूर्वी चंपारण में देखा जाता है कि आज के दौर में अपराध का ग्राफ एकदम बढ़ते जा रहा है। कभी किसी को चाकू मार दिया जाता है, कभी किसी की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और कभी किसी को गोली मार दिया जाता है। लेकिन प्रशासन यहाँ मुख्य दर्शक बन के रहती है और पता नहीं कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। और इस लड़की के मैटर में अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है, अपराधी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, इसकी जवाबदेही यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। और हम जानने का प्रयास करें कि एसपी साहब से हम आग्रह करते हैं कि कम से कम जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाया जाए कि आज के डेट में दहेज के लोभी लोग किसी भी विवाहिता की हत्या कर देते हैं दहेज के लिए। और ग्रामीण है आप लोग यहाँ के? नहीं, हम लोग वहाँ से आए हैं, फुलवरिया से। फुलवरिया से? लड़की की शादी फुलवरिया हुआ था? नहीं, यहाँ हुआ था, वहाँ का लड़की। आपका घर फुलवरिया है? लड़की का शादी चंद्रैया में हुआ था? जुधारा चंद्रैया। जुधारा चंद्रैया में। तो जो
उसका हस्बैंड का नाम क्या है? प्रदीप पासवान। प्रदीप पासवान। और उसके ससुर का? उसका ससुर का चनरदीप पासवान। चनरजीत पासवान। हाँ। कुछ कहीं ना कहीं बिहार में ऐसी घटनाएं आम हो गई है और दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि बॉडी कहाँ है। चलिए बॉडी की तरफ चलते हैं, आपको हम दिखा। तो आइए हम लड़की के यहाँ आए हुए हैं और लड़की का बॉडी दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी घर में इसकी हत्या हुई है और आइए पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर बॉडी रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पब्लिक एकदम भरा हुआ है लोग और सब कोई देखने के लिए आया है कि आखिर किसी विवाहिता की हत्या किस तरह से कर दिया जाता है। खास करके दहेज लोभियों के कारण ऐसा होता है। देख सकते हैं 1.5 साल पहले शादी हुआ और इसकी मौत यहाँ पर गला दबाने से हुआ है या किस तरह तरीके से हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश आगे की तरफ दिखाएं थोड़ा। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी जहां पर मौत हुआ था वहीं पर फिर लाया गया है। अब ससुराल पक्ष के लोग अभी तक फरार है और इनके जो मायका के पक्ष का लोग है यहाँ पर मौजूद है। इनकी माँ कहाँ है भैया? माँ घर पे इसका। और कोई परिजन आए हैं यहाँ पर? इसका पापा जी आए हैं। कहाँ है पापा जी इनके? बाहर हैं। चलिए इनके हम पापा जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ यहाँ पर मुखिया जी का घर है, सामने आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। और ये मुखिया जी के घर के पास ये भीड़ है। मुखिया जी के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर यह हत्या हो गई है, लेकिन अभी तक कानो कान मुखिया जी अब यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। मुखिया जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी आखिर है कहाँ। यहाँ ग्रामीण बताएंगे मुखिया जी हैं कहाँ। आप लोग जानते हैं मुखिया जी कहाँ है? नहीं मालूम है। हम तो अभी आए। मुखिया जी कहाँ हैं? नहीं मालूम। कोई सरपंच है यहाँ पर अपने गांव में? स्टॉप करो। मुखिया जी तो मिले नहीं, लेकिन यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, उस सरपंच से भी उप सरपंच है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ये जो घटना घटित हुआ है, इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे साहब? हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है जी। सुबह हमको पता हुआ है कि पंचायत में ऐसा हादसा हुआ जी। है, तो हम लोग स्पॉट पर आकर देखे हैं। तब तक पोस्टमास्टर वगैरह सब हो चुका था। हाँ, अभी अब कहने का लड़की पक्ष से लोग आए हुए हैं जी। अब हो रहा है कि दाह संस्कार के लिए अब इसका व्यवस्था किया जाए। कानूनी प्रक्रिया होगा, वो होता रहेगा। क्या आपको लगता है कि लड़की पक्ष को न्याय मिल पाएगा? कहने का मतलब है न्याय तो मिलेगा जी। न्याय तो मिलेगा। सवाल है कि जो गलती करेगा उसको प्रायश्चित काटना ही होगा, मिलेगा। तो जिस तरह से दहेज के लिए जो दहेज लोभी लोग हैं जिस तरह से हत्या कर रहे हैं आज के दौर में, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा तो बहुत हो रहा है, रोज पेपर हम देखते हैं जी। कि इतना हुआ होता है कि अब सवाल है क्या टीवी मांगा, क्या मोटरसाइकिल मांगा, हम लोग तो नहीं जानते हैं, मगर ऐसा ही होता है। मगर किसी का हत्या हो जाना दहेज के लिए, टीवी के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, कहीं ना कहीं ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। और आपका सर परिचय क्या हुआ? हम तो हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर हट के है। हम तो 2 किलोमीटर हट के आप हाँ, इसी पंचायत के रहने वाले? हाँ, इसी पंचायत का रहने वाले हैं जी। इस तरह का जो घटना घट रहा है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग क्या, हम तो अभी आए तो सुने हैं, तो हम इस पर क्या जानते हैं। लेकिन अब सुने हैं कि परिजन के उधर से भी लोग आया है दाह संस्कार कराने के लिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि दाह संस्कार पहले हो जाए, कि बच्ची का जो है कि जगह पकड़ ले ना। अब परिजन इधर का लोग कहाँ है नहीं, इस पर हम लोग कुछ नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन पेपर में तो रोज ऐसा होता जाता रहता है। अगर घटना जिस तरह से प्रसारित होता है, घटना को दिखाया जाता है, अगर शायद बिहार के जनता में अगर जागरूकता आई होती तो आज ये घटना नहीं घटता।